काम करना रुक जाओ यार, बंद करो वीडियो बंद कर दो वीडियो। मतलब आप और बहुत सारी चीज़ें आप शॉर्ट्स बना सकते हैं, यू कैन मोनेटाइज दैट। एक आदमी चाहिए था, आज ये झंडा लेके आगे चल रहा है। तो आप देखो ना, पूरा क्रॉस करो तो आपको कहाँ सिनेमा ही नहीं है। हाँ जी, पर ये सबसे बड़ा ये डर यही है कि आपने बना लिया, सलमान बना लिया, शाहरुख बना लिया, यशाज बना, फिर हम जो नए फिल्म मेकर उनका स्ट्रगल है कि इनके यहाँ पे हो जाए। नहीं पहले क्या था, नई फिल्म को थिएटर में जगह बहुत मुश्किल से मिलती है, और वो भी थिएटर की भी अपनी मजबूरियाँ हैं। उसके पास इतनी फिल्में, वो कहाँ हर आदमी को ब्रेक दे पाए। OTT पे भी नहीं मिल रही जगह, नहीं मिल रही वो बल्कि वो स्टार्स को की फिल्में खरीदा। फिर नया न्यू कमर जाएगा तो कहाँ जाएगा? यहाँ पे कम से कम वो आप अपना चैनल खोल के आप डाल सकते हैं। प्रशांत कहाँ जाएंगे? And revelation. Actually, you will also think. Yeah, it will be a learning process. As I was saying कि हम लोग को भी नहीं पता आप कहाँ जाएगा। नहीं, बट मुझे लगता है ये होगा। जाएगी। इस पे एक ही चीज़ ज़रूरी थी, वो ये था कि उनकी इस पे अगर आएगा यूट्यूब पे तो आप उसको प्रमोट कैसे करेंगे? यहाँ पे आपका नाम जुड़ा हुआ है जी, है ना, तो नाम जुड़ने की वजह से लोग अपने आप ही उस पे आएंगे। और फिल्म भी लोगों को पसंद फिल्म तो आई अच्छी है, मैं खाली इस फिल्म की बात नहीं आप कर उनके साथ ही करो, आपके स्टार्स के साथ, नए वाले की उनके साथ इंटरेक्शन, तो वो एक क्यूरियोसिटी लेवल अलग लेवल पे जाएगा। अच्छी सिलेक्टिव फिल्म थी एक्चुअली. इनिशियली पीपल वुड लव टू सी दैट. क्या फिल्म बनाई है, मस्त। ये सिलेक्टेड है, ये फिल्म तो मतलब एंटरटेनिंग भी है और मैसेज भी है, सब कुछ तो है। दम चाहिए। थैंक यू। हाय बॉबी, बॉबी इधर 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 इधर। सर एकटा झाला वर उभा. अमित सर इकडे. अमित सर इकडे मागे. थँक यू. सर सर एक इनकी टीम से जाने दो. अरे शफी है उनकी टीम से. Should we start? Yes, please. यार मुझे वो कुर्सी ऊपर दे दो ना। अरे ये कुछ साउंड आ रहा है ना मेरे को कुछ। गार्डन में इवेंट.
कपूर है। अच्छा गाइस, आप लोग बैठ गए तो मैं शुरू करता हूं। आप लोग मेरे को थम्स अप दिखाना। शुरू करें? पीछे रेडी है? ओके दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग आए मेरे न्योते पे। थैंक यू सो मच फॉर, क्योंकि आप लोगों से मुझे बात करनी थी और बहुत ही अहम बात करनी थी आप लोगों से। करीबन 15 साल पहले एक आंकड़ा मेरे सामने आया और उस आंकड़े को देखकर मैं काफी शॉक्ड और सरप्राइज्ड हो गया था। और वो आंकड़ा ये था कि हमारे थिएटरों में जो फिल्में चलती हैं, जो सबसे बड़ी हिट होती है हमारी थिएटरों में, उनमें जो संख्या है हमारी पॉपुलेशन, जो 140 करोड़ आबादी है हमारी, उसमें से लगभग 3 से 3.5 करोड़ लोग थिएटरों में फिल्म देखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 2 से 3% लोग हमारी आबादी के थिएटरों में फिल्म देखते हैं। ये बात मुझे करीबन 15 साल मेरे जहन में आई, और जब ये बात मेरे जहन में आई तो मेरा एक सवाल था अपने आप को कि एज अ फिल्म इंडस्ट्री, जब हम सिर्फ 2.5, 2 या 3% आबादी को पहुंच पाते हैं हमारे थिएटरों के जरिए, तो एज एन इंडस्ट्री, और मैंने कई कोशिशें भी की, कोई ठोस कोशिश नहीं की, बात मेरे जहन में ही थी। मैं सोच रहा था, मुझे एक आइडिया आया, मुझे वो ठीक नहीं लगा, दूसरा आइडिया आया, वो ठीक नहीं लगा, और किसी ना किसी वजह से जो चैलेंज से मैं जूझ रहा था उसका मैं हल नहीं निकाल पा रहा था। और फिर मुझे रियलाइज हुआ कि वो हल निकलने के लिए कुछ चीजें होना जरूरी है। और फिर हमारी सरकार ने यूपीआई लाया, और जब यूपीआई आया हिंदुस्तान में तो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स, जो हम डिजिटल पेमेंट्स जिसको हम कहते हैं, वो बहुत आसान हो गए। आज हिंदुस्तान पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 कंट्री है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज आया। दूसरा जो चेंज आया वो ये कि इंटरनेट पेनिट्रेशन बढ़ते गया। आज हमारा इंटरनेट पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा है और हर रोज बढ़ रहा है। तो ये जब ये 2 चीजें हुई कि इंटरनेट पेनिट्रेशन हर जगह पहुंच गया और यूपीआई आ गया, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स हर आदमी कर रहा है आज की तारीख में, तब मुझे एहसास हुआ कि अब ये वक्त सही है। जो हम अंग्रेजी में बोलते हैं, द टाइम इज राइट फॉर अ परफेक्ट स्टॉर्म। तो मुझे लगा कि ये वो समय है जब हम जरिए, तो आज हर हिंदुस्तानी या ज्यादातर हिंदुस्तानी के पास वो एबिलिटी है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट करने की। और तब मैंने सोचा कि YouTube वो प्लेटफॉर्म है जो ऑलमोस्ट हर आदमी यूज करता है। हर डिवाइस पे आपको वो मिलेगा, स्मार्टफोन्स पे मिलेगा, आपको स्मार्ट टीवी पे मिलेगा, स्मार्ट जो टैबलेट्स हैं उस पे मिलेगा। तो YouTube दुनिया भर में बल्कि वो बहुत बड़ा है। करीबन 55 करोड़ हिंदुस्तानी एक दिन में YouTube में विजिट करते हैं, करीबन 55 करोड़, हर महीने में नहीं, हर दिन में। तो तब मुझे एहसास हुआ कि ये जो मैं सोच रहा था उसका मुझे फाइनली आंसर मिला है कि अगर मैं YouTube पे आऊँ, इंटरनेट के जरिए मैं हर जगह पहुंच सकता हूँ, और यूपीआई आने के बाद इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स हर हिंदुस्तानी कर सकता है। तो फाइनली, और मुझे ये एहसास हुआ कि जो हम बचपन से मैं जो फिल्में देखते आ रहा हूँ, या 100 साल से जो हिंदुस्तान में सिनेमा चल रहा है, उसका एक ही मॉडल रहा है हमेशा से।
और वो है मॉडल पे पर व्यू। हम एक दफ़ा जाते हैं थिएटर, हम एक दफ़ा पैसा देते हैं और हम एक दफ़ा फिल्म देखते हैं। तो अंग्रेजी में इसको कहते हैं पे पर व्यू। आप एक दफ़ा टिकट खरीदते हैं, आप एक दफ़ा फिल्म देखते हैं, इसको कहते हैं पे पर व्यू मॉडल या ऑन डिमांड। तो मुझे लगा कि जिस तरीके से हम आमतौर पे फिल्म देखते आ रहे हैं, वही मॉडल को मैं अपनी ऑडियंस तक ले जाना चाहता हूँ। पहले वो थिएटर में जाके पे पर व्यू करते थे, एक दफ़ा पैसा दे के एक दफ़ा थिएटर देखते थे, फिल्म देखते थे, अपनी पसंद की फिल्म देखते थे, और वही सुविधा, वही फैसिलिटी मैं हर एक हिंदुस्तानी तक पहुंचाना चाहता हूं। और मुझे समझ में आया कि ये मॉडल पेपर व्यू का जो आज तक चला आ रहा है, वही मॉडल मैं कंटिन्यू करना चाहूँगा यूट्यूब पर। और इसी सोच से कुछ महीने पहले मैंने आमिर खान टॉकीज़ लॉन्च किया। आमिर खान टॉकीज़ कुछ महीने पहले लॉन्च हुआ, उस पर काफ़ी मटेरियल है जो आप देख सकते हैं। उसका नाम मैंने टॉकीज़ इसलिए रखा था क्योंकि मुझे पता था कि कुछ महीने बाद मैं अपनी फिल्म यहाँ पे रिलीज करने वाला हूँ। तो ये जो मेरा एक सपना हमेशा से रहा है, एक क्रिएटिव एक किफ़ायती दाम में, ताकि वो अफोर्ड कर सके। उसकी चॉइस है कि वो कौन सी फिल्म देखना चाहता है, लेकिन कम से कम एज सिनेमा मेकर्स, एज फिल्म मेकर्स, हम कम से कम अपनी ऑडियंस तक पहुंचने की कोशिश तो करें। और आमिर खान टॉकीज़ जो मैंने शुरू किया, मैंने उसको नाम दिया जनता का थिएटर, क्योंकि वाकई हर आदमी का पर्सनल थिएटर, उसके अगर आपके पास स्मार्ट टेलीविज़न है तो आमिर खान टॉकीज़ आपके दीवार पर है, अगर आपके पास कोई डिवाइस है तो आपके टेबल पर है, अगर आपके पास फ़ोन, स्मार्टफोन है तो आपका थिएटर आपके हाथ में है। तो इसकी रीच बहुत बड़ी है, और इस सोच को पूरा करने के लिए मैं YouTube से मिला, और इस वक्त मैं YouTube के हेड गुंजन को बुलाना चाहूँगा स्टेज पर। गुंजन, प्लीज जॉइन अस ऑन स्टेज। Have a seat. तो हम लोग, दो तीन वजह हैं कि वो हमारा जो बिजनेस, जो थिएट्रिकल सिनेमा का जो बिजनेस है, जो थिएटरों में होता है, वो 2%, 3% क्यों है, ये भी समझने की ज़रूरत है। देखिए, अमेरिका जो है उसकी आबादी कुछ हमसे 1/3 होगी, 1/3 ऑफ अस रफली, लेकिन उनके पास 35,000 स्क्रीन है। चाइना के पास 90,000 स्क्रीन है। हमारे पास स्क्रीन बहुत कम है, हमारे पास करीबन 8 से 9,000 स्क्रीन है। कोमल, am I right? रफली देयर। तो ये जो एक डिसएडवांटेज है, जो ज्योग्राफिकल डिसएडवांटेज, अगर मुझे फिल्म देखनी है, मैंने सुना है फिल्म अच्छी है, लेकिन मेरे इलाके में दूर दूर तक कोई थिएटर नहीं है, तो मैं कैसे जाके देखूंगा? क्या मैं करूं कि मैं वो फिल्म देख सकूं जिसकी मैंने इतनी तारीफ सुनी है? मैं देख ही नहीं पाता हूँ। और भी वजह है जिसकी वजह से लोग फिल्म नहीं देख पाते थिएटर में। कुछ लोग उस वक्त जब थिएटर में चल रही है फिल्म या रिलीज़ होती है, तो कुछ लोगों की तबीयत ठीक नहीं होती, कुछ लोग एल्डरली होते हैं, अलग अलग वजह से कुछ लोग थिएटर नहीं जा पाते। सबसे बड़ी वजह मुझे लगता है कि जो डेंसिटी ऑफ थिएटर्स है, वो शायद सबसे बड़ी वजह है। और ये एक जो कोशिश है मेरी, वो ये है कि मैं सिनेमा को घर घर में ले जाऊं, मैं सिनेमा को हिंदुस्तान के गांव गांव में ले जाऊं और हर ऑडियंस तक हम पहुंच पाएं। और ये डेमोक्रेसी है ऑडियंस के लिए कि वो कौन सी फिल्म कब देखना चाहे। जब आप डिजिटल पे हैं, यूट्यूब पे हैं, वीडियो ऑन डिमांड या पेपर व्यू पे हैं, तो आप अपना समय तय कर सकते हैं आपको कब देखना है, आप अपनी जगह तय कर सकते हैं आपको कब देखना है, किसके साथ देखना है। ये सारा फ्रीडम आपको मिलता है।
तो ये सारी वजह थी जिसकी वजह से मुझे लगा कि ये एक आइडिया है जिसका वक्त आ गया है। हम लोग पिछले सालों में जब से कोविड आया है, हम सुन रहे हैं कि थिएटर के फुटफॉल्स कम हुए हैं, लोगों की आदतें बदल चुकी हैं। और ये सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं है, ये दुनिया भर में हम ये ट्रेंड देख रहे हैं कि फुटफॉल्स थिएटरों में कम होते जा रहे हैं। आई सपोज कि इंटरनेट, डिजिटल, सेल फोन आने के बाद, स्मार्टफोन आने के बाद हमारी जिंदगियां बदल चुकी हैं, हम एज ह्यूमन बींग्स बदल चुके हैं। आज मुझे जो ज़रूरत होती है मैं फ़ोन पे उसको ऑर्डर करता हूँ। अगर मुझे कुछ खाना खरीदना है तो मैं फ़ोन पे ऑर्डर कर सकता हूँ, कपड़े खरीदने हैं, जूते खरीदने हैं, दवाइयाँ खरीदनी है, ब्लड टेस्ट कराना है, आपको फ़्लाइट लेनी है, आपको होटल बुक करना, जो चीज़ आप करना चाहें आज आप सेल फोन पे करते हैं। तो आज के ज़माने में अगर आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे नहीं हैं